क्योंकि ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा। जो भी हो तुम, कैसे भी हो तुम, कोशिश करो इस शांति के लिए, इस ज्ञान के लिए, इस आनंद के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। अच्छाई में रोशनी जब आती है कितना समय लगता है, और रोशनी जब जाती है तो अंधेरे को आने में कितना समय लगता है। रोशनी अंधेरे को हटाती है। ये तो दो बहन हैं, एक तरफ रोशनी है और एक तरफ अंधेरा है। बस फर्क इतना है कि ये एक दूसरे को नहीं जानते, पर रहते बहुत नजदीक हैं। जैसे ही रोशनी जाती है तुरंत अंधेरा आता है, और जैसे ही क्या कहते हैं अंधेरा आता है और जब रोशनी चली जाती है अंधेरा हो जाता है। बहुत नजदीक हैं एक दूसरे के, पर एक दूसरे को नहीं जानते, क्योंकि अंधेरे ने कभी रोशनी को नहीं देखा, रोशनी ने कभी अंधेरे को नहीं देखा। अच्छाई भी है, बुराई भी है। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी बुराई को नहीं जानती, और तुम्हारी बुराई तुम्हारी अच्छाई को नहीं जानती, पर रहते ये एक ही में है। तुम में रहते हैं, हम में रहते हैं। और ये हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि मैं उस शांति तक पहुंच सकूं, जो मेरे अंदर अच्छाई है उस तक मैं पहुंचूं, उसको मैं आगे बढ़ावा करूं और आनंद लो। क्योंकि इसका सारा सार यही है, सच्चिदानंद। सत्य यह है, और जब मेरा चित्त इसमें लगेगा तो क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। ये सारा चक्कर ही सारा आनंद का है। वही कह रहा था ना मैं, दो मौज हैं, एक तो दुनिया की मौज है और एक अंदर की मौज है। अंदर की मौज करोगे तो अंदर की मौज में कितने भी तुम बुढ़े हो जाओ कोई अंतर नहीं आएगा। पार्टी वाली मौज है, वहां जाओगे तो कहेगा बुढ़े यहां क्या कर रहा है, निकल यहां से। तुम्हारी उम्र को देखेंगे, परंतु जो अंदर की तुम्हारी मौज है ये इसको लेते रहो। इसमें उम्र का कोई लिहाज नहीं है, और यही एक चीज है जो तुम कर पाओगे तब तक जब तक तुम्हारा आखिरी श्वास नहीं निकल जाए। जिस भी तरीके से तुम्हारा जीवन बीत रहा है, एक और संभावना है। उस संभावना में आनंद है, उस संभावना में अंदर से जानने की प्रेरणा है, उस संभावना में विधि है